हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के दौरान उसमें पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से डालें कि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो और आपको एक अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करने का मौका मिले। और मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में के विभिन्न डिपार्टमेंट के कार्य कार्य पद्धति क्या है, वर्क प्रोफाइल। जो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनकी वर्क प्रोफाइल किस प्रकार की है। और इस वीडियो में सभी विभागों के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से डालते हैं। और मैं अपने आप बारे में बता दूं कि मैं भी रेलवे ग्रुप डी 2019 में ज्वाइन किया था। अब मेरा प्रमोशन होकर मैं लेवल 4 का टेक्नीशियन कर्मचारी बन चुका हूँ। तो मैंने किस प्रकार से डाली थी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। तो मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस पहले दी। तो मुझे रेलवे ग्रुप ए में मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW में कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ था। तो मैं अपने होम स्टेशन पे ही जॉब कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में भी एक अन्य वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अपने होम स्टेशन पर नौकरी ली थी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट के बारे में और उनकी कार्य पद्धति के बारे में, और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है जिसमें आपको पहले प्रेफरेंस में डालना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि ये नोटिस है, आया हुआ है 2024 में का, ये सेंट्रलाइज नोटिस है। 2025 में फॉर्म इसके खोले हुए हैं। आप इसे जानेंगे पोस्ट पैरामीटर क्या क्या है। जैसे एक रेलवे की पोस्ट, एक डिपार्टमेंट होता है सिग्नल का, इसे बोलते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि सिग्नल, जो रेलवे के विभिन्न सिग्नल हैं, उस सिग्नल में जो कर्मचारी उस सिग्नल का मेंटेनेंस करना होता है, और उस सिग्नल में अगर कोई खराबी आ जाती है तो सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारी उस खराब ब्रेकडाउन को दूर करेंगे। यानी कि SNT डिपार्टमेंट का काम सिग्नल और टेलीकॉम वाला हो गया। मेनली जो ट्रेन, लोको पायलट ट्रेन चलाता है वो मेनली सिग्नल पे ही काम करता है। तो एक एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इसकी वर्क प्रोफाइल भी अच्छी है। इसमें ऐसा होता है कि आपको जब भी ब्रेक डाउन हुआ, कि 8 घंटे की शिफ्ट तो रहेगी, मगर जब भी ब्रेक डाउन अगर सिग्नल में हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन। तो ये इसमें एक है। और इसमें 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है यूनिट है, सिग्नल है और वर्कशॉप। तो इसमें जो ये सिग्नल वाला ओपन लाइन वाला है, ये सिग्नल वाला डिपार्टमेंट है। ये जो वाला ये सिग्नल है ना, ये ओपन लाइन वाला है। ठीक है। और फिर आते हैं हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसमें दिखा है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें लो मेडिकल स्टैंडर्ड के बंदे भी जा सकते हैं। जैसे C1 B1 C2, यानी कि जिनकी आईसाइट वीक है, तो वो इस इन SNT डिपार्टमेंट को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। वर्कशॉप वाले, प्रोडक्शन यूनिट वाले डिपार्टमेंट अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक जगह ही एक एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में, जैसे RCF है या पटियाला यूनिट है, वहाँ पे आपको कार्य करने का मौका मिलता है। और वहाँ मतलब इन्वायरमेंट अच्छा होता है, एक जगह ही रहते हैं आपको। और एक परमानेंट शिफ्ट में ही आपको जॉब करने का मौका मिलता है। और जो ओपन लाइन होती है, सिग्नल ओपन लाइन में लगे हुए हैं जितने भी सिग्नल, तो उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, जब भी ब्रेकडाउन होता है तब जाना पड़ता है। तो ये SNT को आप पहले प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। अब ये मैकेनिकल असिस्टेंट वर्कशॉप में, जो मैकेनिकल, जो रेलवे के कोचेस वगैरह होते हैं और वैगन होते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे और सवारी गाड़ी के डिब्बे होते हैं, तो वहाँ इनका रिपेयर मेंटेनेंस होता है। ROH वगैरह POH जो होता है, जहाँ एक तरीके से ऐसा समझते हैं जैसे गाड़ी की एक हम गाड़ी परचेज करते हैं और उसकी सर्विस सर्विस सेंटर पे कराते हैं, ऐसी जो रेलवे के डिब्बे होते हैं ना, उनका उनकी भी जो है सर्विस उनकी वर्कशॉप में होती है। तो ये वर्कशॉप की जॉब है, ये भी अच्छी एक जॉब है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप चश्मा भी लगाते हैं तो भी इसमें चल जाएगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट आप पहली प्रेफरेंस में दे सकते हैं। इसका वर्क इतना हैवी नहीं होता, अच्छा वर्क प्रोफाइल होता है, और आपको टीम वर्क में कार्य करना पड़ता है।
इसमें ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और एक और डिपार्टमेंट है, ये कैरिज एंड वैगन है। ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें दोनों ही ओपन लाइन और वर्कशॉप दोनों में ही है। वर्कशॉप ज़्यादा बेटर होता है ओपन लाइन से। कैरिज एंड वैगन भी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें भी ज़्यादा चश्मे वाला बंदा जा सकता है। मैकेनिकल मैकेनिकल का ये कि लोको शेड वाला डीजल है, यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस होता है जो डीजल डीजल इंजन वाले पावर हैं, मतलब डीजल इंजन, जो डीजल इंजन है ट्रेन के, उनकी उनके सर्विसिंग और उनका मेंटेनेंस इसमें होता है, डीजल लोको शेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। एक ही इसका शेड होता है जो इलेक्ट्रिक पावर होती हैं, जो आजकल आपने देखे होंगे, जो आज इलेक्ट्रिक पावर से जो ट्रेन चल रही हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पावर से ही चल रही हैं। तो उनकी इंजन भी अलग होते हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को काम दिया है। ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ये थोड़ा हैवी वर्क होता है, इसमें ओपन लाइन में जाना पड़ता है। जैसे रेलवे कॉलोनी में जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर हैं, इलेक्ट्रिक जो रेलवे क्वार्टर हैं उसमें जितना भी अ, कोई अगर खराब भी ब्रेकडाउन आता है किसी के घर में भी, तो वहां जाके आपको काम करना पड़ेगा। और या स्टेशन पे कोई लाइट की समस्या है, या किसी खंभे पे लाइट नहीं आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ऑपरेशन वाले बंदे ये काम करते हैं। तो इसके भी तीनों डिपार्टमेंट, जनरल जनरल सर्विस की मैंने बात बताई है, ये जो ओपन लाइन में करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप, इनका काम अच्छा होता है। यहाँ प्रोडक्शन होता है और वर्कशॉप, तो जहाँ भी प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप है वहाँ पर कार्य अच्छा ही मिलेगा। जो ये जनरल सर्विस वाले हैं या ओपन लाइन वाले काम है, यहाँ थोड़ा समस्या होती है ओपन लाइन में। ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। आगे है ये ट्रेन लाइटिंग असिस्टेंट, टीएल, ट्रेन लाइटिंग वाला डिपार्टमेंट अच्छा है। और एसी वर्कशॉप, वर्कशॉप और ओपन लाइन दोनों में ये डिपार्टमेंट है, तो वर्कशॉप पहले प्रीफर रखते हैं और जो ओपन लाइन वाला है वो बाद में रखते हैं। ट्रेन लाइटिंग का भी लाइट वर्क होता है, जो ट्रेन के डिब्बों में पंखे वगैरह लाइटिंग लाइटिंग वगैरह होता है, तो इसकी जिम्मेदारी है ट्रेन लाइटिंग वाले डिपार्टमेंट के बंदे करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल के उसमें आता है, लाइट वर्क होता है, आसान वर्क है। जनरल सर्विस प्रोडक्शन यूनिट, मगर वही है कि शिफ्ट में नौकरी होती है, प्रोडक्शन यूनिट में शिफ्ट में नौकरी नहीं होती। तो जनरल सर्विस को नीचे रखेंगे और प्रोडक्शन यूनिट ऊपर। ट्रैक मशीन, मशीन पे रहना पड़ेगा, बाहर ओपन लाइन का काम है, काफी काफी दिन में जाना पड़ता है, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा चाहिए, A3। असिस्टेंट टीआरडी, टीआरडी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, ये जो आपकी 25,000 वोल्ट की OHC लाइन होती है, इसकी मेंटेनेंस, इसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इस लाइन की मेंटेनेंस टीआरडी डिपार्टमेंट वाले कार्य बंदे करते हैं। ये भी टफ जॉब होती है, मगर इसमें एक इन सभी जॉब में ये फायदा होता है कि आप अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, आप एक टीम होगी आपके पास, आपके सीनियर भी आपके साथ काम करेंगे, बस आपको उन्हें असिस्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप सीख जाएंगे काम, तो फिर धीरे धीरे आपका 2 या 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। टेक्नीशियन बनने के बाद आप अ, खुद अपने आप से भी काम करेंगे, फिर आपको असिस्टेंट मिल जाएगा। फिर इसमें एक ये है पॉइंट मैन, ये ज़्यादातर ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होती है, इसके प्रमोशन भी जो है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट माना जाता है, आपको स्टेशन मास्टर के साथ ही रहना पड़ता है, और संटिंग वगैरह के जो कार्य होते हैं ये पॉइंट मैन ही करते हैं, जो स्टेशन पे गाड़ी को लाइन में लगाना, कोई गाड़ी टर्मिनेट हुई है तो उसे वॉशिंग लाइन वगैरह या और अन्य लाइन में या यार्ड में प्लेस करने का काम ये पॉइंट मैन करते हैं। और इसके साथ सेंटिंग मास्टर होता है, उसके अंडर में ये सभी कार्य करते हैं। ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मेंटेनर ये रेलवे का टफ कार्य होता है, जो ट्रैक को मेंटेनेंस करने का कार्य है, ये ओपन लाइन में ही होता है। और आपको जो रेलवे के ट्रैक हैं, रेल की पटरी है, उनकी मरम्मत करने का कार्य होता है। तो इस पोस्ट को सबसे लास्ट में ही डालना है। ठीक है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब चलते हैं आगे। ये नॉर्थन रेलवे में पोस्ट वैकेंसी के बारे में दिखाया है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो आप पहले प्रिफर कर सकते हैं जो भी आपके पास है, जैसे इसमें PLW है, पटियाला लोको वर्क्स, और RCF रेलवे कोच फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है इन्हें ऊपर डाल सकते हैं। बाकी SNT, अगर आपको सिग्नल डिपार्टमेंट है या आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या 12th PCM से है, तो आप इसमें जाएं, इसमें प्रमोशन भी हो जाता है, आप टेक्नीशियन बन जाएंगे 2-3 साल बाद। और बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, अगर आप मैकेनिकल
बैकग्राउंड से है तो मैकेनिकल डाल दें, मैकेनिकल का वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है और आपका प्रमोशन भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आसानी से हो जाएगा। और इस डिपार्टमेंट में लगभग 2 साल बाद प्रमोशन मिल ही जाता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नीचे डाल लें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट ऊपर डाल देते हैं और ओपन लाइन वाली नीचे। उसके बाद पॉइंटमैन की अच्छी पोस्ट है, पॉइंटमैन में जो प्रमोशन होते हैं वो नॉन टेक्निकल एनटीपीसी की जितनी पोस्ट होती हैं उनमें बस पॉइंट्समैन वालों को ही मौका मिलता है ज़्यादातर। बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में इसमें टेक्निकल ही पोस्ट पर ही जाते हैं ज़्यादातर बंदे। ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में डाल देंगे। ये इसमें पोस्ट की डिटेल है। जैसे टेक पर इनका हम कंपैरिजन करें तो टेक्निकल पोस्ट में आ जाती है सिग्नल डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट असिस्टेंट कैरिजन वैगन है, असिस्टेंट लोगो साइड, असिस्टेंट वर्कशॉप। तो ये असिस्टेंट की 3-4 पोस्ट हैं ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट हम डाल देंगे। सबसे पहले एसएनटी डाल देंगे, एसएनटी डालने के बाद दूसरे नंबर पर ट्रैफिक पॉइंट्समैन की डाल देंगे, पॉइंट्समैन डालने के बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट डाल देंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट डालने के बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सारे पोस्ट डाल देंगे, जैसे असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग है, असिस्टेंट टीआरडी है, असिस्टेंट टीएल है, वर्कशॉप। फिर सबसे लास्ट में हम डालेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे पीवे ट्रैक मेंटेनर है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ये सबसे लास्ट में डाल देंगे। और इस हिसाब से हमें अपनी पोस्ट डालनी है। अब प्रमोशन, प्रमोशन का प्रोसेस क्या है। अब आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में रहते हैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन ग्रुप लेवल 1 में आप एंट्री करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप 1800 ग्रेड पे में आ रहे हैं तो 1800 ग्रेड में आने के बाद आपको 1900 ग्रेड पे में जाएंगे तो यानी कि आप टेक्नीशियन बनेंगे। टेक्नीशियन 2 या 3 साल बाद जो प्रमोशन कोटा या आईक्यू कोटे से जिससे भी आप प्रमोशन बने, प्रमोशन लेके टेक्नीशियन बनेंगे, उसके बाद हर 2 साल बाद आपका प्रमोशन होता रहेगा। और आप इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लेवल 2 से लेवल 4, लेवल 4 से लेवल 5 और लेवल 6 तक चले जाएंगे आसानी से। फिर अगर आप पढ़ाई में ठीक है, एग्जाम पास कर लेंगे तो आप आसानी से जेई या एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जैसे पॉइंट्समैन वगैरह है तो वो एनटीपीसी के जितने डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे एएसएम आता है, ट्रेन मैनेजर का होता है, कमर्शियल क्लर्क होते हैं, टीटी वगैरह, टीसी वगैरह, ये सब पोस्ट पे मौका इन्हें पॉइंट्समैन को दिया जाता है। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।